सफलता धैर्य और अनुशासन मांगती है, और अनुशासन का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए ठान लेता है वो उसे पूरा कर कर छोड़ता है। कुछ भाई मेरे स्टार्टिंग में बने रहे थे वीडियो में, 1 में 2 में, उसके बाद उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो भाई सिलेक्शन भी आपका साथ इसी तरह से छोड़ देगा। अपने जो भी क्वेश्चन है आप कंप्लीट करिए उन्हें किसी भी तरह से, पीडीएफ से, किसी भी तरह से, लेकिन ये 500 क्वेश्चन जरूर देख कर जाना, नहीं तो भाई सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 6। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये है आपका अनुपात 3:2, 3:2। और 22 जुलाई 1947, आप सभी को पता होगा, 1947 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और ये किसने डिजाइन किया था? वेंकी जी ने डिजाइन किया था। और राष्ट्रीय जो ध्वज डे है, दिन है, वो कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज संहिता यानी कि जो कोड आया है राष्ट्रीय ध्वज के लिए, मतलब इसे किस तरह से रखना है, किस तरह से फोल्ड करना है, किस तरह से कितनी लंबाई रखनी है, ठीक है, तो ये सब बातें हमारे भारतीय ध्वज संहिता 2002 में आया था। आगे बात समझ। झंडा आप सभी ने देखा होगा, उसका सम्मान करना चाहिए। और झंडे में जो सबसे ऊपर है हमारा केसरिया रंग, फिर व्हाइट, फिर कौन सा होता है हमारा? ग्रीन। झंडे के बीच में जो होता है हमारा ये चक्र, इसे बोलते हैं आप अशोक चक्र। और इसमें तिल्लियां कितनी होती हैं? तो तिल्लियां होती हैं इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अशोक स्तंभ से, जो कि सारनाथ स्थित वाराणसी में है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के अबेकस के चित्रवल्ली में कौन सा जानवर हिस्सा नहीं होगा? शायद इस क्वेश्चन में नहीं है। तो देखिए आप सभी को पता है 4 जो हमारे शेर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नेशनल एम्बल में। और इसको हमने अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय एम्बल, राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसको अपनाया गया था। ये कहां से लिया गया है? ये सारनाथ स्थित वाराणसी में जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। और उसके जो नीचे जो हमारा बेस होता है, आप सभी ने देखा होगा, उसमें 4 जानवर है। हमारा बैल है, हाथी है, घोड़ा है, ठीक है, लेकिन बाघ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था आपको कौन सा चक्र है, कौन सा रंग है, जैसे गहरा नीला, जैसे ये ऑप्शन का रंग है ना, इसी तरह का रंग होता है। वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? एक क्वेश्चन बहुत पहले प्रचलित हुआ था कि संविधान में ये सब बातें नहीं लिखी हुई है कि राष्ट्रीय फल या ये, तो उसका जवाब आप सभी देख सकते हैं कि वर्ष 1950 में इसको अपनाया गया है। तो वो कौन है? आपका आम है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप कहेंगे मोर है। फल कौन सा है? आम है। फूल कौन सा है? कमल है। खेल कौन सा है? राष्ट्रीय हॉकी है। और पशु कौन सा है? वो कहेंगे आप बाघ है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी, और राष्ट्रीय हमारे जानवर जो है पशु, वो कौन सा? हमारा बाघ है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? आप सभी को पता है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच का समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो जो अंतराल है आप सभी को पता होगा, 12 से लेकर 1 तक का जो समय है उसे क्या बोलते हैं? हम शून्य काल बोलते हैं। और ये किसकी देन है? ये भारत की देन है। मतलब ये भारत ने इन्वेंट, समझ लीजिए आप, जो भी है वो है, ये भारत ने दिया है। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी आपकी 28 जुलाई 2000 को। और इसमें क्या था लक्ष्य? हर वर्ष प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होगी कृषि में, ये इसका लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन यह विधानमंडल नहीं है? तो देखिए 28 राज्य हैं, लेकिन 28 के हमें ध्यान तो नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, केवल 6 राज्य में विधानमंडल होता है द्विसदनीय, हम केवल उन 6 को देख लेते हैं। तो वो 6 कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। मैंने एक दिन आप सभी को ये मैप पे भी बताया था कि ये 6 राज्य हैं हमारे, जिसमें क्या होता है हमारा द्विसदनात्मक होता है। महाराष्ट्र है और कौन सा है? कर्नाटक है। मैप से आपको आसानी से दिख जाएंगे। ये 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक होते हैं, बाकी किसी में द्विसदनात्मक नहीं है, मतलब राज्य में तो नहीं है। तो देखिए किस राज्य में नहीं है? आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना।
राजस्थान में नहीं है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये क्या गया था आपका सरकारीय आयोग गठित किया गया था, आप सभी को पता होगा। चलिए, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो ये क्या गया था आपका पर्यावरण संबंधी कानूनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे आप याद रखेंगे, सु, यानी कि सब अच्छा हो, सुकुमार सेन। चलिए, 1947 में से लेकर 1949 तक कानून बनाने हेतु भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा का प्रयोग किया गया था? तो किस धारा का प्रयोग किया गया था आप सभी को पता है कि धारा 100 के तहत हमने ये कानून बनाए थे 1947 से 1949 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, किसने कहा था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? तो ये क्या कहा था आपका सोमनाथ लाहिड़ी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत में मानहानि को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया था? तो किस धारा में परिभाषित किया गया था? आप सभी कहेंगे कि यह धारा आपकी 499 और 500 में क्या था, इसका दंड था डिफेमेशन का। और डिफेमेशन के बाद क्या है आपका, आप देखेंगे आज के समय में कि जो हमारी बीएनएस है, ये आईपीसी क्या है बीएनएस में चेंज, आईपीसी बीएनएस में चेंज हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा था? तो कौन सा था? गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, संघीय बैंक की स्थापना, शक्तियों का विभाजन। तो ये था आपका गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए, लिखित और विस्तृत है विस्तृत भी है, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश से ली गई है, आप सभी को यह भी पता होगा। केवल कौन सा नहीं है विशेषता? द्विस्तरीय सरकार नहीं है। ठीक है, कैसी है? 3 स्तरीय सरकार, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था में भी आया था वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, किसके अंतर्गत आता है? आप कहेंगे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HSRC किसके अंडर कार्य करता है। चलिए, किस राज्य ने 2020 में 3 राजधानियों का प्रस्ताव पारित किया था? तो किसने किया था? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो कौन सी सरकार होती है? संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार? तो आप सभी कहेंगे लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार, क्योंकि राज्य सरकार में क्या आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा किसी मंत्री से, किसी सीएम से? नहीं होगा। सबसे पहले आपकी परेशानी कौन होगा? गांव प्रधान, बीडीसी मेंबर, इस तरह से तो होते हैं जो मेंबरी होते हैं। ठीक है, जो बीडीसी का मेंबर होता है यही तो होते हैं स्थानीय सरकार में, तो ये सब होते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्या नहीं है? देखिए, मैंने बताया था आपको अनुसूचित 7 में क्या होता है, हमारी सूचियां हैं। 3 प्रकार की सूची होती हैं। कौन सी? एक तो संघ होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक कौन सी होती है? समवर्ती सूची होती है। आर्टिकल कौन सा होता है इनका? आर्टिकल है आपका 246। संघ में क्या होता है? जो केंद्र सरकार के पास पावर्स हैं, जिन विषय पर केंद्र सरकार का पावर चलेगी वो होती है संघ सूची में। राज्य सरकार के पास जिस विषय पर पावर है वो राज्य सूची में, और दोनों के पास जिस उसमें पावर है विषय पर वो है समवर्ती सूची। आप सभी को पता होगा इसमें 98 विषय हैं, इसमें कितने 49 विषय हैं, और इसमें कितने हैं आज के टाइम में 52 विषय हैं। 5 विषय जो राज्य सूची में से निकालकर आपके समवर्ती सूची में कर दिए गए थे, वन, शिक्षा, इस तरह के जो है तलाक, तो ये सब आपको पता होगा। तो राज्य सम्मिलित नहीं है राज्य सूची में, तो कौन सा नहीं है आपका? आईपीसी, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो ये नहीं है, इसलिए किसमें है आपका? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये किसका कार्य होता है कि हमारे जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन सबका स्वास्थ्य और स्वच्छता बनी रहे, यह आपका राज्य सूची में
सम्मिलित है। चलिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो एडल्ट्रेशन आप सभी को पता होगा, जो खाने में मिलावट होती है आज के समय में तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो एडल्ट्रेशन के लिए यानी कि इसकी रोकथाम के लिए सही खाना हमारे व्यक्ति को मिले, यहाँ की जनसंख्या को प्राप्त हो, तो वो उसके लिए अधिनियम कब आया था, कानून कब बना था? तो ये बना था आपका 1954 में। चलिए, संसद के प्रति जवाबदेही मजबूत करने हेतु स्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1913 में, जब समितियां बनी थी, ताकि जवाबदेही क्या हो सके, ज्यादा बढ़ सके। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 1955 में। चलिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 61 क्या है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, और महाभियोग की प्रक्रिया को कहते हैं कि मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। तो ये कहां से ली गई है? आप कहेंगे यूएसए से। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है, आप किसी भी हाउस से 1/4 क्या कर सकते हैं इनिशिएशन के लिए, पहले सबसे पहले इस पर साइन होता है 1/4, फिर क्या होता है, ये उसी सदन में 2/3 के साथ पास होता है। जब ये 1/4 के साथ साइन होता है ना, उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास 14 दिन होते हैं कि आप वो अपनी इच्छा से चाहे तो पद को छोड़ सकते हैं बिना महाभियोग लगे। फिर ये जब यहाँ 2/3 से पास हो जाता है, फिर ये नेक्स्ट किस दूसरे सदन में जाता है, वहां भी जब ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, जब जाकर महाभियोग लगता है। और इंडिया में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा, यहाँ पर बीच में कहा जाता है, जब ये दूसरे सदन में जाता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। इसमें क्या होती है, जांच की जाती है कि क्या वाकई राष्ट्रपति ने क्या क्या है, संविधान का उल्लंघन क्या है या नहीं किया है। तो ये प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, सही है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सही है, कोई से भी सदन में लाया जा सकता है। सुरक्षा उल्लंघन के लिए चलाया जा सकता है, नहीं। ये जब भी संविधान का उल्लंघन होता है, मैंने बताया आपको कि संविधान का उल्लंघन होगा जब ही चलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर में देखिए आरबीआई गवर्नर नहीं होता। कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षा 148 से 151 आर्टिकल नहीं होता। भारत का न्यायवादी आर्टिकल 76 ये भी नहीं होता है। जो विपक्ष का नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का क्या होता है, हमारा मंत्री होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? आप कहेंगे जो पहली, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो हमारी सीएम बनी है किसी भी राज्य की, तो वो यूपी में बनी है। और यूपी में क्या नाम है उनका? सुचेता कृपलानी जी है। और आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट गवर्नर, जो महिला गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर पूरे देश में कौन से राज्य में थी? आप कहेंगे यूपी में। और उनका नाम बताइए आप कि उनका नाम क्या था। मैंने पिछली क्लास में आपको उनका नाम भी बताया था। मैंने ये भी बताया था कि वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है, वो कवयित्री भी रही हैं। तो उनके बारे में बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका सुचेता कृपलानी जी है। फातिमा बीवी कौन है? फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर है। और इनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफी रहा था, इसीलिए यहाँ पर इनके जो कार्य हैं वो आपको आगे पढ़ने चाहिए। चलिए, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 किस पुराने अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह करता है आपका संशोधन 2003 में। चलिए, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो ये सन्निहित है आपकी धारा 84 में। देखिए, आज के टाइम में आईपीसी को आप याद मत करना, आईपीसी की जगह आप क्या याद करना? बीएनएस, क्योंकि ये भारतीय न्याय संहिता से बदल चुका है, इंडियन पिनल कोड। और इसमें भी आप क्या करना, जैसे मानहानि की हुई, मानहानि की धारा, रोबरी चोरी की हुई, डकैती की हुई, मर्डर की हुई, हाफ मर्डर, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह की जो धाराएं आप सभी को वो याद करनी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो ज्यादा कानून यूज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, आपको केवल वही पढ़ के जाना, आप सारी धारा याद कर कर नहीं जाएंगे। घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, आपको पता होगा जब मैरिजेस होती हैं उसमें जब पति या महिला में आपस में लड़ाई होती है तो उसे घरेलू हिंसा बोला जाता है। तो उसमें क्या किया गया है आपका 2006 में इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, ताकि महिलाओं की क्या है सुरक्षा बढ़ सके।
भारत के संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 53(1) कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है, और 53(2) में क्या गया है आपका, जो हमारी सेना का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है आप कहेंगे राष्ट्रपति। चलिए, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, मतलब जो केंद्र सरकार खर्च करती है विकास पर, डेवलपमेंट पर, तो उसमें शामिल कौन सा नहीं है? देखिए, सामुदायिक सेवा पर करती है, आपको हॉस्पिटल, रोड वगैरह इन सब पर खर्च करती है। राज्य के लिए अनुदान, राज्य को पैसा भी देती है कि वे अपने राज्य में कुछ विकास कर सके। आर्थिक सेवाओं पर व्यय करती है, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उन पर भी व्यय करती है, लेकिन रक्षा पर व्यय नहीं करती है। रक्षा का अपना अलग एक कोटा होता है, उसी के तहत किया जाता है, वहां पर मनी जाता है। कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोध पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो कौन थी आप कहेंगे सुचेता कृपलानी जी थी। यूपी में जब जेबी कृपलानी साहब दूसरी विपक्ष की पार्टी के क्या थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उस समय कौन जीता था? सुचेता कृपलानी जी जीती थी। ये बात है 1962 की। चलिए, नेक्स्ट आपका परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा था? तो जीवन की पाठशाला है, आप सभी को पता है किसने कहा है? अरस्तु। और अरस्तु जी कौन थे? ये सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? यहाँ पर प्लूटो थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पूछ लिया जाता है, अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो के गुरु कौन थे, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो सिकंदर द ग्रेट सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व, आप सभी जानते होंगे उन्हें। हाथ से मैल उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया था? तो कब से प्रतिबंध किया गया था? ये किया गया था आपका 1993 में, हाथ से मैल उठाने के लिए प्रतिबंध। हरियाणा विधानसभा ने कितनी उम्र में कम की लड़कियों के बलात्कार की मौत की सजा का बिल पास किया? तो ये क्या है आपका, अगर 12 साल से कम किसी लड़की का क्या होता है, बलात्कार, रेप होता है, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट सजा दी जाएगी, मौत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुए थे? तो ये लागू हुआ था आपका 1914 में, सन 1914 में। चलिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये क्या गया था आपका, वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट आपका, राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो ये भवन है आपका राइटर्स बिल्डिंग, ये है पश्चिम बंगाल। आजकल मोदी जी और उनके जो मंत्री हैं वो भी वहां पर बहुत जा रहे हैं। अभी एक विवाद चल रहा है उनका, किसको लेकर? वो वहां पर बैठकर नॉनवेज खा रहे थे, तो इस चीज पर विवाद चल रहा है। निम्न में से क्या नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के रूप में नहीं माना जाता है? तो सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी में देखिए परिवार आएगा, जाति भी आएगी, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन जो है वो भी आएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा? विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है? इन सबसे परे होता है, विधानसभा और विधान परिषद, सॉरी, विधानसभा और विधान परिषद होता है इसमें। चलिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में पूर्ण संरक्षक का प्रावधान है? तो यह है आपका अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में। तो आज के लिए बस इतने ही सवाल, और आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट कर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल रैंक अप 360 को क्या करें, ज्वाइन करें, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो सके, एकदम निश्चित रूप से आप लेखपाल बन सके। थैंक यू।